हेलो गाइस। तो स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक सोल्जर में। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था दोस्तों क्या कि निफ्टी अब क्या है 24,500। ये लेवल दोस्तों इसके लिए बहुत ही क्रूशियल लेवल बन गया है, क्योंकि देखेंगे आज चौथा दिन है इस लेवल का नीचे ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला है। तो अब ये नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। ओके, अगर ये भी टूटता है तो हमने बताया नीचे के हर 200 पॉइंट पे आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आएगा। इसके बाद दोस्तों 24,250 और जो फाइनल है, जो थर्ड है हमारा, वो 24,000। ये तीन जो तीन लेवल हैं, ये तीनों दोस्तों बहुत ही क्रूशियल लेवल हैं नीचे की साइड में। तो नीचे की साइड में कोई गुंजाइश है नहीं अब जाने का। ओके, अब मार्केट को क्या है, अब हार्डली इसको यहाँ पे हो सकता है एक दो दिन और टाइम बिताए, बट इसको अब नीचे की साइड में मैं नहीं देख रहा। ये पता चल गया कि निफ्टी अब 24,500 वाला लेवल जो है वो सपोर्ट का काम कर रहा है, वो भी स्ट्रॉन्ग। अब हम 24,500 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। इसके नीचे जब भी आएगा 24,500 को नीचे अगर ब्रेक करता है तो हम फिर नीचे के साइड में वहां पे जो भी कंडीशन बनेगी उसके अनुसार हम ट्रेड करेंगे। ओके, एक बात। दूसरी बात ये है दोस्तों, अगर दोस्तों अब यहाँ पे देखो, ये तो चांसेस इसके नीचे ब्रेक करने के चांसेस कम है। अब ऊपर की साइड में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, हमने आपको बताया था दोस्तों कल क्या कि अगर 550 एंड 650 इन दोनों के बीच में मार्केट हो तो आप ट्रेड से अवॉइड कर देना। आज का दिन देखोगे ना तो पूरा दिन पका हुआ है दोस्तों, पूरा दिन ही पका हुआ है। एक भी आपको ट्रेड नहीं मिला होगा, क्योंकि कोई खास मतलब मूवमेंट प्रीमियम में आया ही नहीं। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, मैंने बताया था कि ऐसे मार्केट में दोस्तों आप मार्केट को एक ही काम कर सकते हो, क्या, अवॉइड कर सकते हो। ओके, हाँ, अगर आपको ट्रेड करने की ज्यादा ही मतलब अगर मतलब लग रहा है कि नहीं मैं नहीं रह पाऊंगा ट्रेड किए बिना, तो आप अगर ऐसी मार्केट में डेली आप 100 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो तो आप अपनी क्या करो, क्वांटिटी चेंज कर दीजिए। ओके, क्या कर दीजिए, अगर यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ पे 10 क्वांटिटी या 15 क्वांटिटी, मैं इतनी ही बोलूंगा, क्योंकि ऐसी मार्केट में अगर आप बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करोगे दोस्तों तो बहुत ज्यादा लॉस होने के चांस हैं। ओके, तो यहाँ पे आप अपनी कैपिटल को, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर दिन आपको क्या करना है, प्रॉफिट ही बनाना है दोस्तों, बट मैं ये जरूर चाहता हूँ कि आपकी हर दिन जो कैपिटल है वो दोस्तों क्या है, सेव रहे दोस्तों, कैपिटल लॉस नहीं होनी चाहिए। ओके, प्रॉफिट नहीं बनेगा डेली चलेगा, बट डेली कैपिटल क्या है हमारी बचनी चाहिए। अगर ये दोस्तों बचेगी तो हम ये जरूर कर लेंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी कैपिटल को बचाना है। ओके, तो बचेगी कब, जब ऐसी चोपी मार्केट आपने डेली टाइम फ्रेम पे भी देख रहे हो, अगर इसी बेच में मार्केट है तो फिर इसमें ज्यादा उंगली करने की जरूरत नहीं, आपको क्लियर डायरेक्शन मिल रहा है डेली टाइम में भी। और अगर बड़े टाइम पे इंट्राडे में भी देखोगे, 15 मिनट, 15 मिनट का चार्ट देखोगे, 5 मिनट में का भी चार्ट देखोगे, तब भी आज का देखोगे तो बहुत ही चोपी मार्केट नजर आती है। ओके, आपको क्लियर है, इसमें कोई किसी से पूछने की और बताने की जरूरत नहीं है। अब क्या है, अब देखेंगे दोस्तों क्या नीचे की तरफ, ये 24,500 हमने बता दिया। अब क्या है कि ऊपर अब एक ही हर्डल है, क्या है, 24,800, जो कि इसने अभी अभी जो हाई लगाया। ओके, ये निकालती है ना मार्केट, तो इसके निकालने से फिर अगला जो लेवल निकल के आएगा वो दोस्तों 25,000। और यहाँ पे भी देखेंगे कि किस कंडीशन में इसको निकाल रहा है, तो फिर इसके नेक्स्ट जो आएगा 25,300। ये दो लेवल आपको ऊपर की साइड में नजर आएंगे। ओके, धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई देगा। ओके, अभी कंडीशन क्या है, इसके ऊपर मार्केट क्या है, सस्टेन होनी चाहिए। ओके, तभी ये अभी जो यहाँ से मार्केट एक हाई लगाया है, जो कि इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो फिर ये दो लेवल के लिए हम जा सकते हैं। हाँ, वो ये नहीं कहता कि मैं एक ही दिन में ये दोनों हिट हो जाएंगे। हाँ, बारी बारी करके आप इस पे नजर रख के और इनकी तरफ आप जा सकते हैं। जहां भी सपोर्ट दिखे वहां पे कोई बाइंग कंडीशन आपको दिखती है तो आप अप साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ओके, नीचे की साइड में हमने दोस्तों जब भी बताया, जब नीचे की साइड में अब जब तक ये 24,500 नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता है तब तक ये नीचे की तरफ आपको मूव नहीं देगा। ये छोटे छोटे देखो रेंज बना के अभी एक रेंज में फंसा हुआ है, तो यहाँ पे आप वेट एंड वॉच वाली हमने बताया स्ट्रेटजी अपनाओगे तो बहुत अच्छा रहोगे दोस्तों। ओके, तो अब हम चलते हैं दोस्तों कल। देखो फ्राइडे क्या, फ्राइडे को फ्राइडे और मंडे को मैं बहुत ही संभाल के ट्रेड करता हूँ। अगर मैं डेली मान लियो 5 से 6 ट्रेड कर रहा हूँ ना, तो फ्राइडे और मंडे को हार्डली 1 या 2 ट्रेड बहुत ही रेयर केस में करूंगा, क्योंकि ये 2 दिन हमारे लिए क्या है, वो बोलते ना, ये बहुत ही मनहूस दोनों दिन है हमारे लिए। इन दिनों में कुछ मेरा मैक्सिमम टाइम अगर मैं करूंगा ना, हाँ, हालांकि भले ही वो एंड ऑफ डे जो है मैं प्रॉफिट में जाऊं, बट जो स्टार्टिंग करूंगा मेरे कम से कम 2 से 3 स्टॉप लॉस जरूर चले जाएंगे। इसलिए मैंने, और क्वांटिटी में यहाँ पे क्या करता, अगर मैं जैसे 100 क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ डेली के हिसाब से, तो मैं इन दोनों दिनों दिन क्या कर दूंगा, या तो 20 क्वांटिटी या 30 क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा बस। और ट्रेड कितने होंगे, नंबर ऑफ ट्रेड 1 से 2 बस, जो भी होगा प्रॉफिट लॉस होता है। अगर
तो मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ, इससे ज़्यादा मैं इन दोनों दिनों करता नहीं। ओके, अब क्या है दोस्तों, नीचे की अब कंडीशनें पता चल गई। अभी भी दोस्तों कोई नीचे की साइड में मेरा कोई अभी भी व्यू नहीं है। जब तक ये 24,500 के नीचे नहीं आता है तब तक नीचे की साइड में मैं मार्केट को नहीं देख रहा हूँ। ओके, अब देखते हैं दोस्तों हम कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ओके, कौन कौन से लेवल हैं जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेंगे इंट्राडे में। ओके, वो कल है। तो हाँ, आइए हम उन पे बारी बारी के अपने तीनों जो कंडीशनें होती हैं उन पे बात कर लेते हैं क्या है। ओके, पहले हम इसका टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं। टाइम फ्रेम दोस्तों लगा लेते हैं कितना, 15 मिनट का। ओके, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, उस पर बात करते हैं क्या। आप देख लो दोस्तों, आज का जो आपको दिखाता हूं मैं, ये क्या किया है इसने मार्केट में। देख लो यार कितने पॉइंट में ये ट्रेड कर रहा है, ये देख लो। यानी नीचे 600 और ऊपर ये है 680 में, यानी 24,680 और नीचे 24,600। ये दो लेवल में, यानी कि निफ्टी पूरा दिन केवल 80 पॉइंट में इसने ट्रेड किया। यार 80 पॉइंट में आपको क्या टारगेट मिलेगा बताओ। कोई सेटअप बन रहा है। आप अगर क्लियर टाइम फ्रेम पे देखो 15 मिनट पे, इसने इस रेंज का ब्रेकआउट किया ही नहीं, ना तो ऊपर किया नीचे। मैंने क्या है, अगर ये 600 इस लेवल के ऊपर दोस्तों टिकता, यानी कि क्या, ओके इसके ऊपर अगर ये ऊपर की साइड में टिकता तो मैं अप साइड का लिए व्यू बनाया था। अगर ये 600 को नीचे ब्रेक करता तो दोस्तों मैं नीचे की तरफ इस लेवल के लिए जाता, इन दोनों लेवल के लिए जाता। बट इसने ऐसा किया ही नहीं। ओके, दो क्या किया इसने, पूरा दिन इसी जोन में बिता दिया। इसलिए दोस्तों मैंने क्या किया, ट्रेड ही नहीं किया। और मैंने आपको क्लियर कट कल बताया था 24,600 और 24,700, अगर इसके बीच में मार्केट हो तो आप ट्रेड कर रही हो तो आपको क्या करना है, ट्रेड ही नहीं करना। ओके, क्या करना, वेट एंड वॉच करना, क्योंकि मार्केट पूरा साइड पे है। अब ये आपके लिए देख लीजिए, ये लेवल है दोस्तों। नीचे नीचे क्या है, ऊपर क्या है 24, मैं तो कहूंगा 24,700 ऊपर की तरफ, और नीचे क्या है 24,600। इसके बीच में अगर मार्केट कल भी ट्रेड इस जोन के बीच में करती हुई नजर आए तो आपको इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं लेना है दोस्तों, अवॉइड कर देना, चुपचाप बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। आपका लेवल जब आएगा तब लेवल पे ट्रेड करोगे दोस्तों हमेशा, तो आपके टारगेट जो आने के चांसेस हैं वो लगभग 90% होंगे। ओके, एक्यूरेसी जो आपकी 90% होगी अगर अपने लेवल पे ट्रेड करते हो। उससे पहले अगर ट्रेड करते हो लेवल के बिना तो फिर आप दोस्तों मारे जाओगे, कोई मार्केट में आपको बचाने वाला नहीं है। ओके, ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं क्या, अपनी कंडीशन पे बात करते हैं क्या। मार्केट अगर क्या है, सॉरी, मार्केट अगर दोस्तों क्या फ्लेट ओपन हो जाती है। ओके, फ्लेट ओपन हो गई और इसी जोन में दोस्तों टाइम बिता रही, हमने आपकी तरफ बता दिया ये लेवल क्या, ऊपर की तरफ दोस्तों है कितना, 24,680 मान लो, 80 के ऊपर टिकती है, यानी कि 24, सॉरी सीधा मान लो 24,700, ये लेवल मान लो आप ऊपर की तरफ। और नीचे की तरफ दोस्तों 24,600। इस जोन में अगर मार्केट आपको मिलती है तो आपका क्या है, कोई मतलब नहीं, चुपचाप बैठ के देखो। अगर इसी रेंज में अच्छा खासा टाइम बिता के और 700 को यानी 24,700 को निकालती है मार्केट, तो हमारे टारगेट क्या क्या होंगे दोस्तों। पहला टारगेट होगा दोस्तों 24,800, पहला टारगेट होगा। फिर दोस्तों मैं थोड़े से बड़े टारगेट की तरफ जाऊंगा, यहाँ पे देखेंगे क्योंकि मार्केट ने हाई लगाया था अभी का, तो यहाँ पे भी देखेंगे थोड़ा सा टाइम ले, उसके बाद अगर इसके ऊपर टिकती है तो मैं जाऊंगा क्या, 24,860। और जो सेकंड थर्ड टारगेट होगा दोस्तों जो 24,950, ये तीनों टारगेट के लिए मैं जाऊंगा ऊपर की तरफ। कब मार्केट ठीक ठाक टाइम लेगी और 24,700 को निकालती है तब, अब ठीक है। उसके बाद में अगर दोस्तों ये इसने ठीक ठाक टाइम लिया और मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है, ओके, यानी कि 24,600 को ब्रेक करता है, तो मैं टारगेट, कौन से टारगेट मिलेंगे दोस्तों, 24,520 पहला टारगेट होगा। उसके बाद यहाँ पे देखूंगा अगर ये 500 के नीचे भी जाएगा तो मैं इस वाले टारगेट के लिए जाऊंगा जो कि इसने अभी जुल्लो लगाया था 2-3 दिन पहले, यानी कि 24,440। ये दो टारगेट के लिए मैं जाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं। ओके, अगर आप देखेंगे तो नीचे से एक क्या है, एक ट्रेंड लाइन भी अगर ड्रॉ करोगे ना तो इस, ये एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। ओके, तो यहाँ पे भी आपको नजरें बना के रखनी पड़ेगी दोस्तों। यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम इस लेवल के पास आया, तो यहाँ पे भी एक आपको नजर बना के रखनी पड़ेगी दोस्तों। ये टारगेट तो जब भी आएगा जब ये लेवल ब्रेक करेगा, बट इससे पहले ये ट्रेंड लाइन आ रही है, तो यहाँ पे भी आपको नजरें बना के रखनी पड़ेगी। ये इंट्राडे के लिए दोस्तों ये सपोर्ट का काम कर सकती है। ओके, तो नीचे की तरफ मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत जगह जगह पे दोस्तों स्टॉपेज बने हुए हैं। ओके, तो आप देख लीजिए किस हिसाब से ट्रेड करना है आपको। कंडीशन है आपको कि जब तक यहाँ पे देखो हर लेवल, अगर यहाँ मान लिया यहाँ से 600 को ब्रेक किया और यहाँ पे आके यहाँ से ठीक ठाक प्राइस बना के फिर ऊपर का मूव दे दिया तो क्या करोगे। ओके, इसलिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा टाइम ले लो नीचे की तरफ। ओके, क्योंकि जगह जगह पे आपको इंट्राडे पे सपोर्ट नजर आएंगे। वहाँ पे अगर कोई बाइंग कंडीशन आपको दिखे तो वहाँ पे अगर अप साइड का ट्रेड लोगे तो ज़्यादा बेटर
काम करेगा, कैसे, नीचे से। ओके, ये हो गया। अब हम चलते हैं दोस्तों अपनी सेकंड कंडीशन पे। क्या, मार्केट अगर क्या हो गई, गैप अप ओपन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गई और हमें मिल गई मार्केट कहाँ, इस जोन के ऊपर। ओके, यानी कि 700 के ऊपर। ओके, 24,700 से लेके 24,750। ओके, 750 इस जोन के ऊपर ही अगर ट्रेड कर रही है कंटिन्यू, और देखेंगे कि यहाँ पे अगर मार्केट सस्टेन हो रही है ना, तो फिर हमारे ऊपर की तरफ टारगेट खुल जाएंगे। क्या, जैसे 750 को निकालेगी तो 24, जो पहला टारगेट होगा वो 820 का होगा, और जो सेकंड टारगेट होगा वो 890 का होगा, और जो थर्ड टारगेट आएगा दोस्तों हमारा वो 24,960 का होगा। ये तीनों टारगेट के लिए हम जाएंगे कब, जब ये 700 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन होती है और ये 750 को उसके बाद निकालती है, तो फिर हम इन तीनों टारगेट के लिए जा सकते हैं। क्योंकि ये देखेंगे अब ये 3 से 4 दिन की ये रेंज भी हो सकती है, तो यहाँ से अब जब निकलेगा ये 700 के ऊपर तो एक फास्ट मूव आपको मिल जाएगा। ओके, तो आपको ये तीनों टारगेट आपको देती हुई मार्केट नजर आएगी। ओके, ये पहली बात हो गई। अब दोस्तों ये 750 और ये 700 यहाँ पे क्या हुई, गैप अप ओपन हुई और मार्केट सस्टेन नहीं हुई, टाइम लेके फिर नीचे की तरफ ब्रेक किया, तो मैं दोस्तों कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, इसके लिए 24,600 भी क्या है, सपोर्ट का काम करेगा। ओके, हो सकता है मार्केट ने जो भी गैप अप ओपन हुई उस क्या है, उस गैप को फिल करने आए, बट मुझे नीचे की तरफ कोई, मतलब मैंने बता दिया, कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे आपको नजरें बना के रखनी पड़ेगी। अगर ये 600 को ब्रेक करती है तो फिर हमने वो लेवल आपको बता रखे हैं, उन पे आप नजरें बना के रख सकते हो। ओके, तो ये हो गया। अब देख लेते हैं हम मार्केट की थर्ड कंडीशन पे। क्या, अगर मार्केट दोस्तों गैप डाउन ओपन हो जाती है तो हम क्या करेंगे। हाँ, अगर मार्केट यहीं 24,500 के आसपास, ये देखें तो नीचे से एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन भी आ रही है, और यहीं पे देखेंगे कि हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके यहाँ पे 24,500 के पास, यानी कि 24,500 के आसपास यहाँ कहीं पे मार्केट ओपन होती है, और यहाँ पे कहीं दोस्तों एक ठीक ठाक आपको बाइंग कैंडल दिखे, टाइम बिताया, और उसके बाद ये इस ट्रेंड लाइन के पास अगर आपको मार्केट नजर आती हुई दिखती है, बाइंग कंडीशन दिख रही है, तो यहाँ पे हम बाइंग जरूर कर सकते हैं। ओके, क्योंकि जो अभी मतलब जो सीन बना हुआ है अभी, बाइंग के चांसेस दोस्तों 80 से 90% है दोस्तों। ओके, अप साइड का ट्रेड सक्सेस होने की जो एक्यूरेसी है अभी की, वो 80 to 90% है। कब तक, जब तक दोस्तों ये कंटिन्यू 24,500 के नीचे ट्रेड नहीं करेगा, तब तक हम डाउन साइड के लिए दोस्तों नहीं जाएंगे। ओके, क्योंकि जगह जगह पे हार्डल बने हुए हैं। तो यहाँ पे अगर 24, ये कितना, हाँ, ओके, फिर यही है दोस्तों, क्या ये 600 और 700 वाली रेंज, ये भी दोस्तों अगर ये नीचे आएगी तो फिर ये पहला टारगेट हमें इस रेंज के आसपास दोस्तों बुक करना पड़ेगा। ओके, यानी कि जो भी 24,650 के आसपास दोस्तों पहला टारगेट आपको बुक करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई 500 के आसपास ठीक ठाक टाइम बिता के फिर ऊपर की तरफ निकलता है, तो पहला टारगेट दोस्तों 24,650 हो जाएगा। अगर यहाँ पे फिर यहाँ पे देखेंगे कि 24,700 को अगर निकालता है दोस्तों, तो फिर हम नेक्स्ट टारगेट जो ऊपर की तरफ बताए हैं उनके लिए जा सकते हैं। ओके, अगर दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 24,500 के आसपास यहाँ पे ठीक ठाक टाइम लेके फिर नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो पहला टारगेट तो यही लेवल हो जाएगा जो कि 24,440 है। ओके, पहला टारगेट निकल के आएगा। जो सेकंड टारगेट आएगा ये 360, 360, ये जो गैप पड़ा है ये फिर फिल करेगा मार्केट। ओके, तो ये दो टारगेट आपको, मैं इससे ज्यादा नीचे नहीं देख रहा हूँ। ओके, और इससे भी जो नीचे आएगा वो वही है अपना 24,250। ओके, फिलहाल यहाँ तक तो अभी इसको तोड़ने के लिए ये 24,500 वाला लेवल पहले पड़ा हुआ है। ओके, वहां पे कंडीशन ही देखेंगे, तो हम जो भी देखेंगे 15 मिनट के उस पे टाइम फ्रेम पे जो भी सपोर्ट आता जाएगा, तो हम टारगेट अपने वहाँ क्या करते जाएंगे, नीचे की तरफ ट्रेल करते जाएंगे। बस ये है सीन दोस्तों। ओके, तो इन लेवल को आप ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिए। हमने जो कंडीशनें बताई उन पे नजर रखिए दोस्तों। बहुत ही क्रूशियल लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, अभी एक रेंज में है। ओके, जब तक वो लेवल हमने बताया आपको ऊपर की तरफ दोस्तों 24,700, ये दोस्तों ब्रेक नहीं करता, तब तक आप चुपचाप बैठे रहिए। नीचे की तरफ हमने बताया 24,600। ओके, इसके बीच में अगर है 600 और 700 के बीच में है, तो ट्रेड को अवॉइड कर दीजिए दोस्तों। ओके, कोई बात नहीं, प्रॉफिट नहीं होगा चलेगा, बट लॉस नहीं होना चाहिए, तो नहीं चलेगा दोस्तों। ओके, तो ये था दोस्तों निफ्टी का एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर दोस्तों कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए, जिससे हमारी फैमिली ग्रोथ करे। ओके, तो वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं। हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एनालिसिस में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।